जय हिंद क्लास। कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिया था हमने, उम्मीद है कि आप लोग किए होंगे। यहीं से था, इसके पहले से भी था। अच्छा, क्वेश्चन 3 थर्ड बोल दो, हमको समझ में आता है अंग्रेजी। क्वेश्चन 3 चाचा, कौन सा क्वेश्चन था 3 नंबर में? फर्स्ट दे दिए थे करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट दे दिए थे, थर्ड दे दिए थे, और कौन सा बाबू? फिफ्थ भी दिए थे, फोर्थ भी दिए थे क्या? अच्छा, फोर्थ भी दिए थे, और कौन सा? आठवां मतलब लास्ट ना? अरे हेमा बिंदी में कंफ्यूजन होता, 3 गो बिंदी, 1 गो बिंदी, 2 गो बिंदी, सबसे ज्यादा इसमें और इसमें होता। ईद के पहले कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा? खैर, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, एक्स बराबर -1/3। तो p -1/3 बराबर 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1 बराबर 0। तो क्या ये इसका फैक्टर है? बढ़िया भैया, है फैक्टर तो चिल मारो। अच्छा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगला, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, एक्स बराबर क्या रखना है? 1। तो पुट कर दो P1 बराबर, सॉरी 1, और ये 1 का स्क्वायर -1, P1 बराबर 1 -1 बराबर 0। ये भी है भैया। अच्छा, ये कौन सा था पहले? ये फर्स्ट है, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। और पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, एक्स बराबर क्या रखना है? -1। तो P -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1, तो P -1 बराबर, सॉरी -1 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। -1 बराबर 0। क्या ये दोनों इसके मतलब फैक्टर, सॉरी जीरोस हैं? है भैया, ये भी इसका जीरोस है। पुराना लेक्चर देख के नहीं आया क्या आप लोग, जो भी नए थे इसमें, या फिर जो नहीं आए थे क्लास अटेंड करने? लेक्चर देखा था पुराना वाला? कहाँ है भैया, कैसे बुझाएगा ये? लेक्चर ही नहीं मिला? बताओ, पूरे यूट्यूब पे भाई नहीं मिले इनको। जलवा भाई का मतलब भाई मिले ही नहीं इनको यूट्यूब पे। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर ढूंढिएगा, ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। मास्टर कौन सा बहुत बड़ा बात है, कहो मोमो। आज तक तुमको नहीं मिले। मच्छरमारी अगरबत्ती से भगवान मिलते हैं, दूसरी अगरबत्ती से भगवान मिलते हैं। और कौन एब्सेंट था? अब भी एब्सेंट थे, देख के आए लेक्चर? टाइम नहीं मिला, समय का अभाव ना। ब्लैक ड्रेस है। हाँ, आज जाके देख लीजिएगा आज। अब भैया देख लिए थे विद्या कसम खाओ, देख लिए थे यार। देखो, हमको सब पता है, सब नौटंकी करने वाला चुट्टा। आप भी एब्सेंट थे ना दोनों? देखे थे लेक्चर? हाँ, तो देखी थी, पता, क्योंकि वो बोल रहे थे कि कसम खाए थे। हाँ हाँ, कॉपी चेक करके देने के लिए बोले थे ना, मोमो का कसम कॉपी चेक करके दे देंगे, तब भी मोमो जिंदा है। देख रहे हो, ईशब सब नागिन। हाँ, टेस्ट कॉपी दे दी बाबू, आप एब्सेंट थे। उसके पहले किसी दिन दे दिए थे। आप देख के आए लेक्चर? अच्छा, प्रेजेंट थी, क्वेश्चन करके आई हैं? क्वेश्चन नहीं हुआ होगा ना, क्वेश्चन होमवर्क। बढ़िया है, नहीं कर लीजिएगा, लेक्चर वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है ना, मारना पीटना ना पड़े। जो चेक भी कर दिया आपका, क्या बात है मोमो। विजय भैया, इसको पहले पुराना लेक्चर देखिएगा आप, तब भाई समझ में आ गया। इसको इतना फास्ट इसलिए करवा दिए क्योंकि पहले से ही हम होमवर्क देके आ चुके थे, इसको बस ये मिलाना चेक करना था। अब चेक कर लीजिएगा आप लोग, गलत सही जो भी होगा। ऑडिबली आंसू, चले भैया। भाई 4 नंबर था, देखिए भैया 4 नंबर। पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स -2। एक्स बराबर क्या करना है भैया? -1। तो P -1 बराबर -1 प्लस 1
और -1 -2, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई में -3 पूरा क्या हो जाएगा 0। तो p -1 क्या हो गया बाबू 0। नहीं बुझाया? होमवर्क नहीं हुआ है? चलो भैया, अगली x की वैल्यू क्या रखेगा बाबू 2। तो px बराबर x + 1 और x - 2, x बराबर 2। तो p2 बराबर 2 प्लस में 1 और 2 माइनस में 2 दिया गया, 2 + 1 3, मल्टीप्लाई में 0 कितना आ गया 0। p2 बराबर 0। हाँ, अगर ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, मतलब -1 -2 दोनों क्या है भैया, इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया ना? बुझाया? देखो होमवर्क करके आओ, होमवर्क करके आओगे ना तब भाई इसे बुझाएगा, डाउट वूट तब भी क्लियर होगा। होमवर्क करके नहीं आओगे कुछ ना बुझाएगा, ठीक है ना? बताओ, दीदी को मिले ही नहीं, हम मिले ही नहीं पूरे यूट्यूब पे यार। बताओ यार, मतलब यूट्यूब वाले हमको यार, मतलब देखो भैया कुछ सुधार करो, बताओ इसको मिले ही नहीं यार पूरे यूट्यूब पे हम। हैं? क्या सर्च किया था? कोचिंग का नाम है फिर हमारा नाम? कोचिंग का नाम सर्च करने तो आ जाना चाहिए, तुरंत आ जाता है। बेइज्जती हमारी, हमारी बेइज्जती। सारे चैनल है, हमारा चैनल इस नाम से और कोई चैनल नहीं है। पता नहीं बाबू, कितने चैनल है भैया हमारे कोचिंग, स्ट्राइक मारे क्या? रुको बेटा इसको अभी देखते हैं हमारे कोचिंग के नाम से कौन कौन चैनल आ गया भैया। स्ट्राइक मारते एक दो चैनल पे हैं, पता लगा स्ट्राइक के चक्कर में अपने चैनल गायब हो गया। चले, px बराबर x स्क्वायर, x बराबर क्या पुट करना है 0। तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर, तो p0 बराबर 0। 0 जब द पॉलीनोमियल है तो आई हुई, तो इसको कराना क्या था, इसको तो मतलब छोड़ दें इसको। खैर तो करा दिए। ये वाला भी था, देख लो भैया, px बराबर 2x + 1, x बराबर 1/2। तो p 1/2 बराबर 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2। तो p2 सॉरी p हाफ बराबर है ना, p हाफ या पॉलिनोमियल हाफ बराबर 2, मतलब ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है ना? बुझाया? चाकू छुरी गड़ा सब सब चलाओ, कुछ बचने ना पाए। अरे कच्चा आम था। कि आम की गुठली काट रही थी? आम आम नहीं था वो, हमको चूजा उजा लग रहा था। हाँ, या चूहा हुआ था। हाँ, चाकू से हाथ कट गया, हमको लगा गड़ा था और असस कट गया। चले, नहीं भी हाथ पीट काटते रहे अपना। देखो अभी काटते रहोगे तभी बाद में किसी गर्दन काट पाओगे, ठीक है ना? तभी बाद में नीले ड्राम में पैक करने में तकलीफ नहीं होगा। हाँ हाँ, तो आपको तो पता चलना चाहिए ना सामने वाला गर्दन काटने कितना अच्छा फील हो रहा होगा उसको। कहो मोमो। चले भैया, मिटाए इसको बाबू। डाउट डाउट है इसमें? इसमें डाउट है और इसको तो करा दिया था क्लास में ही हमने। लेक्चर नहीं देखा छोटा, लेक्चर देखो इसको, ठीक है ना? करा रखा हमने उसमें। 26 मिनट का है शायद वो, 25-26 मिनट का है। लाइट उस दिन लाइट चली गई थी। चलिए बाबू भैया, ये भी हो गया था, ये भी हो ही गया था शायद, पूरा होमवर्क दिया था। फिर ये वाला कौन सा बाबू?
6 और 7 बोल लो यार, 7 और 6 उल्टा चल रहे हो। 6 और 7 होमवर्क में था, इसको कैसे होमवर्क में दे दिए? सेकेंड भी होमवर्क में था। अच्छा आओ देख लो भाई, ये थर्ड भी था, तो भाई लोग बोलो ना सीधा सीधा पूरा था। अब देखो कैसे भड़क भड़क, सर 6 और 7 था सर, सर सेकेंड भी था सर। अच्छा सेकेंड से 7 तक सारे होमवर्क में थे। देखो कितना लेट जबान खोल रहा है इन लोगों का। सब चले भैया सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, आपको हम करा देते हैं आपको। पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, लेट पी एक्स बराबर 0, तो 0 बराबर एक्स माइनस 5, -5 को इधर भेज दो, तो 5 बराबर एक्स, एक्स बराबर कितना आ गया 5। बोलो ये बुझाया कि ना बुझाया, पहले ही बताओ। हाँ ना बुझाया, बुझाना मतलब समझ में आना, बुझा गया ना। चलें तीसरा देख लीजिए, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, लेट पी एक्स बराबर 0, क्या भैया 0 तो बराबर 2x प्लस 5, तो 2x बराबर -5x बराबर -5 बाई, अच्छा ही पता चल रहा है क्या निकाल रहा है? अगर आपको नहीं पता चल रहा है क्या निकाल रहा है तो पुराना वाला लेक्चर जाके देखिए, उसमें बता रखा है कि कहां निकाल रहा है और क्या निकाल रहा है। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहा है, ठीक है ना। ये क्या भैया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के शून्यक बोला जाता है इनको, बहुपद के हिंदी में बहुपद के शून्यक बोला जाता है, इसको लिख देते हैं हम। हिंदी हमारी ठीक नहीं है लेकिन हम फिर भी लिखेंगे आपके लिए, बहुपद के शून्यक, ठीक है ना, जीरोस ऑफ द अंग्रेजी देख रहे हो हमारी बिल्कुल मोमो की शक्ल जैसी है एकदम क्यूट सी। कहो मोमो, पी एक्स बराबर 3x माइनस 2, तो लेट पी एक्स बराबर 0, तो 0 बराबर 3x माइनस 2, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2 बाई, यही आया होगा सबका। चलो 5 नंबर, पी एक्स बराबर 3x, तो लेट पी एक्स बराबर 0, तो 0 बराबर 3x, x बराबर 0 बाई 3, x बराबर 0। नहीं समझ में आ रहा क्या बाबू? छुट्टा एकरा मतलब ना होता, एकरा मतलब हाँ होता, एकरा मतलब क्या होता? चले मिटाए, समझ में आ रहा बाबू भैया? बेग, बेग बोला जाता ना इसको, मेढक को बेग, उसका नाम बेग है, तो मेघा को ही बेग बोला जाता है बाबू। हाँ मिटाए, मिटा ही दे, तो लोग बोलो थोड़ी, तो लोग बस चले यहाँ के क्वेश्चन क्लास पार करा दो। बाकी जिसको टिपना उपना हो भैया आराम से जाना घर पे, लेक्चर देखना, ठीक है ना, समझना, अखो पैठ टिपना एकदम बढ़िया, राइटिंग में एकदम नीचे ऐसे एकदम करके ऐसे एकदम ऐसा करके टिपना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ उसका समय नहीं है टिपने का, अभी हमने होमवर्क दिया, बस हम होमवर्क करा देते हैं, बाकी अब घर पे जाके बेहतरीन तरीके से टिपिएगा। ये भी दिया था होमवर्क में, सब होमवर्क में था। तो पी एक्स बराबर बाबू ए एक्स, तो लेट पी एक्स बराबर 0, तो 0 बराबर ए एक्स, तो एक्स बराबर 0 अपॉन में ए बराबर, एक्स बराबर क्या आ गया? अच्छा 0, इस लेट का मतलब हिंदी में होता है माना, माना की सब्जी के साथ रोटी है, समझ में आ रहा है ना, माना खाने में खीर है, समझ में आ रहा है ना, माना सावन में चिकन खाते नहीं, नहीं ना, अरे ना गला, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 प्रभु सॉरी, एक्सेप्ट प्लीज, एक्सेप्ट हो गया, सॉरी, डायरेक्ट बातचीत है हमारी
नहीं ईशव नहीं साहब, अरे भगवान को लिखना, अरे चले। अच्छा अभी आप लोगों ने घटना सुनी, मतलब उसमें ना वो जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज नहीं है, वो महिलाओं को लेकर कुछ बोल दिए, उनकी आदत है उठपटांग बोलना, ठीक है ना, उनके यहाँ ऐसी ऐसी आती हुई है, पता नहीं क्या क्या। एक कहानी आई थी उसमें ना कि मतलब एक लड़का था, उसकी जो माता जी थी वो किसी और मतलब लड़के से प्यार करती थी, किसी मतलब मेन से, और जो पिताजी थे वो किसी और वुमेन से प्यार करते थे। तो इसकी माता जी चली गई उस मतलब जो भी मेन था उसके साथ, इसके पिताजी चले गए उस वुमेन के साथ, और ये चुट्टा अकेले बच गया। अब उधर वो सेटल है आराम से, इधर ई सेटल है आराम से, ठीक है ना। कुछ दिन बाद जो मतलब जो इनकी मम्मी थी, उसके जो हस्बैंड थे नए वाले, वो मर गए, और जो इधर इनके पापा थे, इनकी वाइफ मर गई। जब वो दोनों मर गए ना, ये हस्बैंड वाइफ फिर से एक हो गए। अजीब अजीब घटना उनके पास आती है, समझ में आया ना। तो उसी में घटना आई थी, मतलब किसी महिला को उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। अब हम बहुत ज्यादा इस घटना के बारे में नहीं जानते, खैर। अब अच्छा एक चीज मतलब भारत देश में देखिएगा ना, इसमें ना कोई किसी क्रिमिनल को कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ जो संत महात्मा है, ठीक है ना, गांधी भाई, महात्मा गांधी जैसे लोग हैं, ठीक है ना, उन्हीं को लोग ज्यादा गाली रखते हैं, जो शांत आदमी है। और जो तनिक टेट टाड़ा है ना, ना कर ना बोलतो, घर में घुस के मारतो, 25 घर का पार्क बनवाई तो जहां घर हो तो, समझा, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, फिर भी टीका टिप्पणी कर दी महिला। सोचो महिलाएं चली गई एसएसपी ऑफिस, वहां जाके कंप्लेन रजिस्टर करवाई, महिला आयोग चली गई, वहां जाकर कंप्लेन रजिस्टर करवाई इन महिलाओं को। अभी एक घटना घटी है, शायद पता नहीं पीएससी की है, पीएससी करके एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें ना कुछ महिला, मतलब उसमें अभी जस्ट पुलिस की वैकेंसी आई थी। उस पुलिस की वैकेंसी के दौरान ना जो महिलाएं ट्रेनिंग पे थी ना, उनकी मतलब ट्रेनिंग के दौरान जो उनका वॉशरूम था, उस वॉशरूम में कैमरा लगा हुआ था, वॉशरूमों में कैमरा लगा हुआ था, जिसको सीनियर अधिकारी देखते, मतलब उस कैमरे से रिकॉर्डिंग सीनियर अधिकारी देखते थे। ऐसी घटना ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा वो महिलाएं जो धरने पे बैठी है वो बोल रही हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि जिन महिलाओं को अनिरुद्धाचार्य जी की बात इतनी ज्यादा खराब लगी है, उनसे रिक्वेस्ट है कृपया उन महिलाओं के साथ भी जाए जिनके साथ ऐसी घटना हो रही है, उनके खिलाफ चली चले जाए, एसएसपी ऑफिस में रिपीट करवा दो। वहां वहां नहीं जाए ना, वहां नहीं, वहां मारते हैं, वहां नहीं जाए, वहां सीनियर अधिकारी हैं, वहां वहां जेल में बंद कर देते हैं। ये तो महाराज आदमी है, इनका क्या आज है कल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो खैर, दिस इज वुमेन। चले तो पी एक्स बराबर भैया सी एक्स प्लस, अच्छा ये तो करा दिया था शायद, ये करा दिया था, फिर से देख लो। तो लेट पी एक्स बराबर 0, तो 0 बराबर सी एक्स प्लस में डी, तो सी एक्स बराबर माइनस डी, एक्स बराबर माइनस डी बाई सी। अच्छा देखो ध्यान समझना है, इसमें कुछ कुछ बच्चों को ना कहीं कहीं कंफ्यूजन आती है। जैसे हमने लिखा एक्स जैसे हमने लिखा यहां समझना, एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 5, ये सबको पता है कि 5 भर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। एक कंडीशन और आती है, 0 बराबर एक्स माइनस 5। अगर हमने इसको x बराबर 5 लिख दिया ना, तब यहां कुछ बच्चों का कहने का अंतर, सर जी x इधर आया है तो x में माइनस में ना हो जाएगा, यहां बड़ी कंफ्यूजन होती है इनको, ठीक है ना। ध्यान समझना, जो ये x माइनस 5 लिखा है ना, इसको x माइनस 5 बराबर आप 0 लिख दो, इसके जैसा। जैसे हमने कहा मोहन बराबर 10 साल, तो 10 साल बराबर मोहन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ, हमने कहा केंजल बराबर 150 साल, बुजुर्ग महिला, बिल्कुल ऐसे, अरे सर पढ़ा दीजिए, ये वाला समझ में। हाँ बाबू, हाँ बोल रही है अपना वजन मत, हाँ बाबू सही है, नहीं अभी कम है इसमें, 15-20 किलो अभी कम है, खैर इसको मिटा देते हैं, ये है हमारा वजन चले, केंजल बराबर कितने साल? 15 साल, तो क्या 15 साल बराबर केंजल नहीं हो जाएगा बाबू? जब x 0 बराबर x माइनस 5 है तो x माइनस 5 बराबर 0 नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं? इस चीज को ध्यान रखिएगा, समझ में आया? कोई दिक्कत?
सोचो कितना बुजुर्ग बुजुर्ग लोग को हम पढ़ा रहे हैं, 150 साल पुरानी महिला क्लास में बैठी है। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर ये हम लोग के क्षेत्र में रही होती तो हम लोग के दादा वादा का जीवन बचपन बचपन देखी होती है ना, दादा कैसे थे बचपन में। खैर, ये समझ में आया कि नहीं आया बाबू? चले भैया, हो गया ये, आगे चले। अब देखो भैया, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम बताते हैं बेसिक से। बेसिक इन द सेंस, अरे झुका नहीं जा रहा, बताओ हमसे। अच्छा, इसमें कौन कौन बढ़िया से झुक के मोजा पहन लेता बिना बैठे? मतलब खड़े खड़े सॉक्स पहन लेते बिना बैठे उठे, मतलब बिना किसी सहारे वहारे के सॉक्स पहन लेते हो पैर में। बढ़िया, इसका मतलब हाथ नीचे करो, हेल्दी हो तुम लोग। हम तो बाइक पहनते तब वो लेट जाते, ऐसे पकड़ के सॉरी सॉरी सॉरी, समझ आ रहा है ना? पहनते पहनते लेट जाते बेटा, फिर झटका लगा कर जय हो, मिशन इनकम्प्लीट। समझ आ रहा है ना? मिशन कंप्लीट करना है। और जूता पहनते टाइम ना ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ पकड़ के खड़े होते, फिर ऐसे पकड़ पहनते तो ढालिया जाए। खैर नहीं, बढ़िया, जो इसे कर लेते हैं वो हेल्दी है। समझ में आया ना? चलिए, ये क्या लिखा है? अंग्रेजी में लिख दी हो। क्या लिखा है? हाँ, जो आप लोग पढ़ रहे हैं वही है। आप लोग इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी ज्यादा अच्छा पढ़ते होंगे। ये वेदर, यहाँ तो अच्छा, वेदर मौसम वाला है क्या ये? ओहो, अच्छा, ओ सॉरी, जो भी है आप लोग पढ़ लीजिए ना इसको बाबू। हाँ बस, ज्यादा लोड मत लीजिए। एग्जाम, हाँ ना, पढ़ लो। अरे हम यहां से पढ़ते हैं, यहां से, ये ज्यादा इजी है। अरे ये तो इजी है, इसको तो पढ़ ही लोगे। टफ तो ये है, ईज, ए, समझना? ये तो इजी है, ये दो अक्षर इजी है, इसको पढ़ो तो नहीं। ये कितना टफ है? ईज। अरे ये देखो कितना टफ है। आप आता तुम लोगों को पढ़ना, छोटा कहीं क्या अंग्रेजी पढ़ना आता? हाँ चले देखो भाई, हमको ये चेक करना है कि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना। क्या x+2 इसका और इसका फैक्टर है कि नहीं है? देखो, फैक्टर का मतलब समझो भैया, हमारी बात ध्यान से। एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। आप जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़े होंगे ना, एलसीएम और एचसीएफ, उसमें ये चीजें आई होंगी। एचसीएफ और एलसीएम, एम मतलब होता है मल्टीपल, एफ मतलब होता है फैक्टर। समझ में आ रहा है ना? इस चीज का ध्यान रखिएगा, ध्यान समझना। फैक्टर मतलब जैसे हमने कहा 24 को 2 से डिवाइड करो, क्या 0 0 आ गया? हालांकि डिवाइड गलत है, ऐसा नहीं होता डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिए, हमने रेंडमली कर दी क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। तो क्या ये 0 0 आ गया? क्या रिमाइंडर 0 0 आ गया? अगर रिमाइंडर 0 0 आ गया, समझ में आया ना, तो वो नंबर उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 0 नहीं है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। जैसे 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 से बन जा 14, क्या लास्ट में 1 आ गया? इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं लिखा।
हमने लिखा 27 डिवाइड बाई 5, 5 5 जा 25, क्या बच गया 2। क्या 5 इसका मतलब, सॉरी 5 इसका फैक्टर है? नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? फैक्टर मतलब ये होता है कि लास्ट में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए भैया? 0 बचना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलो, बिठा दे इसको। देखे x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, लेट कर लो भैया, लेट। ध्यान समझना बाबू इसको। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 2। अगर x बराबर माइनस 2 यहां रखने पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई तो फैक्टर है। समझ में आ गया ना? अगर 0 नहीं हुई तो फैक्टर नहीं है। समझना ध्यान से। हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, पुट x बराबर माइनस, तो यहां लिखिएगा x बराबर -2 रखने पर, तो -2 का होल क्यूब 3, -2 का स्क्वायर 5, -2 प्लस में 6, तो -2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 और पावर 3 लगी है इसलिए -8। इसकी पावर 2 2 जा 4, पावर मतलब इवन है इसलिए किसमें आएगा आंसर? प्लस में। तो 3 मल्टीप्लाई में 4, बोलो प्लस माइनस 5 2 जा प्लस में, तो -8, 4 3 जा 12, -10 प्लस 6, -10 -8 -18 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 18, क्या 0 आ जाएगा? इसका मतलब x प्लस 2 इसका क्या है भाई? ये एक फैक्टर है। अगर फैक्टर नहीं होता तो 0 वैल्यू नहीं। बुझाया? बुझा गया? आगे देखो, एक और चेक करना है कि 2x प्लस 4 का है कि नहीं है, तो पुट कर दो भैया, पुट x बराबर -2, तो 2 -2 प्लस में 4 प्लस माइनस माइनस, तो -4 प्लस में 4 कितना आ गया? 0। इसका मतलब भैया कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। स्पेलिंग हमको नहीं आती, लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम मैथ के टीचर हैं इंग्लिश के। क्या बात है, कितना समझदार है आप लोग। क्या हुआ? ना बुझाया? आ गया? तो यहां लिख दीजिएगा, दिए गए बहुपद का x प्लस 2 एक गुणनखंड है। हमारी हिंदी बाबू बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना? हम क्या लिख देते थोड़ी देर बाद खुद नहीं पढ़ पाते, अभी हम फिर से पढ़ देते हैं। दिए गए बहुपद का x प्लस 2 एक गुणनखंड है। ठीक है? आ गया सबको समझ में बाबू? हाँ हाँ हाँ, हे रखने पर क्या पढ़ क्या रही थी? बिगर, अच्छा वो बिगर देन खाने पर। यही सब होता है जब तुम हिंदी माध्यम से पढ़ो, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ो। तो बताओ, छोटा छोटा मीनिंग पढ़ ले रहे हो, बड़ा बड़ा समझाई नहीं आ रहा तुम लोगों को। छोटा तुमको लगता है कि इंग्लिश अंग्रेजी इजी है? बहुत टफ है। छोट छोट देख रहा कितना टफ है ये सब, कौन पढ़ता है ये सब? सबके बस का नहीं है। छोट छोट अंग्रेजी तुम लोग तो पढ़ ही लोगे, ये सब तो इजी है। समझ में आया ना? अभी तुम लोग को बोला जाए लिखो, कुछ मत लिखो, चलो पढ़ाई ध्यान दो। रख मिटाए बाबू भैया, समझ में आ गया ना? घर जाना, इसको एकदम प्यार से देखना, प्यार भरी निगाहों से, ठीक है ना? प्यार भरी निगाहों से देखो। हाँ बाबू भैया,
वापस से करना मतलब होमवर्क दिए थे क्या? करो एक्स्ट्रा, 3-4 बार रिपीट कराएंगे। अब देखो भैया, क्वेश्चन बेहतरीन है, एनसीईआरटी का है लेकिन अच्छा है। देखो ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। बड़ा सेंटेंस हो गया। हमसे बोला गया कि के की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी फाइंड करनी भैया? के की। अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो, समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? यहां लिखो, लेट x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, सॉरी प्लस 1 लगा दो, बतिया तो क्या हुआ? यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अरे 4x प्लस के बराबर 0, पुट x बराबर 1, तो 4, 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के बराबर 0। 1 की पावर कुछ भी लगा दो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी लगा दो 1 ही रहेगा। 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही रहेगा, प्लस के बराबर 0। 4 मल्टीप्लाई 1 4, 3 माइनस 4 प्लस 4 से 4, तो के बराबर कितना आ गया बाबू? माइनस का। ना बुझाया? किसको किसको नहीं आया बताओ? 4-5 तमाचा मारेंगे, तुमको लगता है दोबारा बताएंगे? रैप्टा मारेंगे, पकड़ के गुद्दी पे 5-7 दनादन। अब ऐसा ये पकड़ इसे इसे कर देंगे, देख लेना तुम। समझ में आया ना? तुमको लगता है मारेंगे? मारे उरेंगे नहीं। कभी तुम लोग को किसी को खिजाना उजाना हो ना, जैसे छोटी बहन वहन हो, बड़ी बहन के साथ मत करना, करकराही होती है, मार और देगी। छोटकी रोती है, मारती उड़ती नहीं है, उसको फुंसी उनसी हुई रहे ना, पकड़ के चिचिया के दबा देना एकदम। समझ में आ रहा है ना? एकदम एकदम भाग जाना उस टाइम। उसके बाद तुम, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि शायद अगर तुम्हारे पास 2 भाई बहन उसमें एक ही बचे, बाकी तुम्हारा खात्मा हो जाए। समझ में आया ना? और दोस्त को चोट लगी हो ना हाथ होत पे, और भाई कैसे हो, आप उसकी आंखों में आंसू नहीं, खून आ जाएंगे, खून। समझ में? उसके सर पे खून सवार हो जाएगा, बस तुम्हारा रुकना मत, क्योंकि वो खून तुम्हारे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे पकड़ कर उंगलियां क्या के दबा देंगे। अब विजय भैया इसको इसको देखो भैया, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। देखो इस क्वेश्चन करने से पहले आओ थोड़ा सा जादू सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जादू सीखते हैं। लेकिन जादू सीखने के लिए धूप चाहिए, आप तो धूप निकली नहीं है, फिर जादू कैसे काम करेगा? हाँ, ऋतिक रोशन साहब को बुलाना पड़ेगा। वो पता ना कैसे भगवान को वहां से प्रार्थना करते हैं तो फिर धूप निकल आता है, तभी ना जादू काम करेगा। कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं कि बिना धूप के भी जादू काम करा सके, क्योंकि हम लोग धूप के भरोसे नहीं रह सकते, तो हमें अपना जादू खुद बनाना है। ठीक है ना? जादू छोड़ो, ठीक से दिमाग तो है नहीं, खाक जादू काम करेगा। देखो बाबू भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ध्यान समझना हमारी बात। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, जहां a बराबर 1 है, b बराबर 5 है और c बराबर 6 है। बाबू ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है, बट क्लास 8 में एनसीईआरटी में शायद नहीं है ये ना। बट आप RS अग्रवाल फिर RD शर्मा लगाइएगा ना, तो उसमें ये भर भर के क्वेश्चन है, भर भर के है। इवन इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस क्लास 8 के ही सेशन से होती है, बट हम इसको थोड़ा सा लेके चलते बढ़िया। ठीक है ना? बाकी इसका भी लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। समय का अभाव है आपके पास, वरना हम जरूर देखने के लिए बोलते। समय नहीं है आपके पास, बहुत बिजी पर्सन है आप लोग, बिजी आदमी बोला जाता है जिसको। ठीक है ना? चैनल का नाम ही नहीं मिलेगा तुम लोगों को, हम सच बता रहे। पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लोगे ना, सब कुछ मिल जाएगा, चैनल का नाम नहीं मिलेगा। समझ, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं,
हाँ, एक एक्सरसाइज का 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन इसी के हैं। समझ में आ रहा? खैर हमने बेसिक वैसे भी इसको करा रखा है, सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, बट यहां देख लीजिए। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले भैया ना हम करते हैं a मल्टीप्लाई में c। क्या करते हैं बाबू? a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 6, तो 1 मल्टीप्लाई में 6 कितना आ गया? ये तो इजी है, 1 6 जा 6, इतना तो उम्मीद करते हैं आता होगा। माना कि हमारे अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आए। हाँ, कि खाते में 15-15 लाख ना आए हो, आएंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं मोदी जी। हाँ हाँ, 15-15 लाख खाते में आएंगे। कब आएंगे ये नहीं पता, जिताते रहो, प्रधानमंत्री बनाते रहो, विचार करेंगे, कभी ना कभी तो देंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छे आदमी है सर प्रधानमंत्री तो, और बहुत, अब सत्ता पक्ष में बुराई करेंगे तो जिंदा थोड़ी रहेंगे। नहीं, बहुत सच में मोदी जी बहुत अच्छे आदमी। आई लाइक मो, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। हाँ, ये समझ में आया भैया? अब ध्यान समझना, इस a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है ना, इसको ऐसा तोड़ो ना, ऐसा तोड़ो कि सैयारा मूवी बन जाए। अच्छा, क्या एक्टिंग है उसमें ना, सैयारा मूवी में क्या एक्टिंग है, एक्टर्स की नहीं, ऑडियंस की। चले 6 आ गया भैया ना। अभी 6 को ऐसा तोड़ो ताकि 5 आ जाए। क्या आ जाए? 5 आ जाए। तोड़ें? देखो दो चीज कर सकते हो। पहला 6 मल्टीप्लाई 1 कर दो, 6 माइनस 1 करो, कितना आएगा बाबू? अच्छा, तोड़ने का मतलब होता है तोड़ने के बाद उस नंबर को जोड़ो या घटाओ, कुछ भी करो। समझ में आ रहा है ना? एक चीज और कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई में 2 कितना आएगा? 6। बोलो, करने पे 6 आएगा ना, और 3 प्लस 2 कर दोगे कितना आ जाएगा? अब कंफ्यूजन इस बात का होता है ना कि सर जी हाई वाला लें या फिर ई वाला लें। आ तो दोनों से ग्रुप 5 रहा है, लेकिन ले कौन सा? समझ में आया ना? अब यहां समझना, अगर यहां प्लस लगा है, क्या लगा है बाबू भैया, तो हम प्लस वाला लेंगे। क्या लेंगे? अगर यहां माइनस लगा है तो हम कौन सा लेंगे? समझ में आया? आइए चेक करें, करते हैं। देखिए, अब इसको मिटा दे, जो राम कथा लिखे हैं ये मिटा देना राम कथा। अब लोग खुद लिख लीजिएगा इस राम कथा को, इसको रहने देते हैं। देखो बाबू, एक्स स्क्वायर, क्या इस 5 को 3 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हो बाबू भैया? यहां एक्स लिख दो, और इसका 6 को 3 मल्टीप्लाई में 2, बुझाया? एक्स स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3x प्लस 2x, और 3 मल्टीप्लाई में, अब मेरी बात ध्यान समझना, अब इसको ना 2 पार्ट में तोड़ दो। हमेशा ऐसा बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, दूसरा पार्ट ये बनेगा, हमेशा ऐसा बनेगा। समझ में आया? अब यहां एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या इसको x मल्टीप्लाई x ऐसा लिख सकते हो? इन मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, और इसको 3 मल्टीप्लाई x ऐसा, इसको 2 मल्टीप्लाई x ऐसा, और इसको 3 मल्टीप्लाई 2 ऐसा। इनके बीच में कॉमन क्या है बाबू भैया? x कॉमन है, वही x आपकी बोल रही है, आपकी, मेरी थोड़ी है। ये मैथ का x है, तो लोग पर्सनल लाइफ छेड़ देते हो यार। तो लोग याद दिला देते हो। चलो यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिए, क्या बचा? x प्लस 3। यहां क्या कॉमन ले सकते हो? तो क्या बच जाएगा? x प्लस। अब मेन कॉन्सेप्ट यही समझना बाबू, जब भी तुम फैक्टराइज करके यहां पहुंचोगे ना, तो तुमको इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में दोनों को मिला के एक चीज कॉमन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन ऊपर ना कहीं गलत हुआ है। समझना ना? अगर ये सेम नहीं मिला ना, इसका मतलब ऊपर कहीं ना कहीं गलती हुई है, और बेहतरीन वाली हुई है। और दूसरी चीज को हल्का छोटा सा आप ट्रिक दे देते हैं, अगर कभी भी अलजेब्रा के क्वेश्चन में गलती हो जाए, लास्ट में आंसर ना आए, तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया उसका उत्तर जांचने का प्रयास ना करें। मतलब ऊपर जाकर यह चेक करने का प्रयास ना करें गलती कहां हुई है, उसको काट के
फिर से सॉल्व कर लें, क्योंकि गलती नहीं मिलती। अगर हमने लिखा है 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर 9, तो 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर उस क्वेश्चन में 9 ही आएगा, 6 नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? हालांकि 3 2 जो 6 होता है, लेकिन हमने क्या लिख दिया 9, तो 3 2 जो 9 ही आता है। एक बार ऐसा हम पेपर देने गए थे, तो पेपर में रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो उसमें हम 3 2 जो 9 काउंट कर रहे थे। सेम क्वेश्चन बार बार लगा, 3 2 जो 9 आ रहा था हमारा। जब हम पेपर देके बाहर निकले ना, तो हाथों पे कर रहे थे 3 2 जो 9, 3 2 जो 9। बगली को टफरी मार के बोला, 3 2 जो 6, 3 2 जो 6, 3 2 जो 6 आंसर। समझ आ रहा है ना? लास्ट तक हमारा 3 2 जो 9 नहीं आया था, 6 नहीं आया था। ठीक है ना? उस क्वेश्चन को चेक करने से ज्यादा बढ़िया है कि आप कहीं और सॉल्व कर लीजिए, खासकर अलजेब्रा के लिए। ठीक है, उसको छेड़िएगा मत क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को छेड़िएगा, क्वेश्चन आपको छेड़ देगा। फिर आप सैयारा मूवी के ऑडियंस हो जाएंगे, बेमतलब रोएंगे, कोनो मतलब नहीं निकलेगा, फालतू में रो रहा है। अरे हम क्या बताएं, मतलब थिएटर में पानी पानी हो गया, कूड़े वाला बिस्लरी का बाटल उठा के पानी भर रहा है, भर फिल्टर करके बेचेंगे। इतना रो रहा है सब। हाँ फ्लड की पूछे किसी तरीके से, कोई क्या हुआ भैया, यही बोलते ही तो और तेज आंसू निकल रहे हैं कि सैयारा मूवी में भैया कहां से आया। खैर मूवी हमने देखी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जिस तरीके से उसका लोगों के द्वारा रुझान आ रहा है, हमको लग रहा है देखना पड़ जाएगा। खैर बाबू भैया, अब इस पार्ट में देखो, यहां से लेके यहां तक इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, तो यहां क्या बच गया x, और यहां क्या बच गया। अब हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन दोनों का बाबू मल्टीप्लाई करोगे बीडी फार्मूला से ना, तो फिर ये आएगा। समझ में आया ना? करके देख भी लेना, यही आएगा। ना बुझाया? आया? 3-4 क्वेश्चन अभी हम इस पर प्रैक्टिस ही करते हैं, ठीक है ना। अब सब समझ जाएगा, ज्यादा लोड मत लो। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 लिखा है, पहले बोल रहा क्या अब इस 30 को उठाओ बाबू, क्या करो 30 को उठाओ, तोड़ डालो, तोड़ो, क्या करो तोड़ो। अच्छा तोड़ने का सबसे पहले तरीका आएगा भैया 10 मल्टीप्लाई 3 हाउ इजी। लेकिन 10 मल्टीप्लाई 3 करने पे और यहां प्लस लगा हुआ है, 10 प्लस 3 करने पे 13 आ जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाना कितना है, 11 लाना है। हाँ 6 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 30, और 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा, बुझाया कि ना बुझाया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 5x प्लस में 6 मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस में 6 मल्टीप्लाई में, यहां क्या कॉमन है x, क्या आ जाएगा x प्लस 6, यहां क्या कॉमन है 5, दोनों में क्या कॉमन आ गया भैया x प्लस 6, बचा क्या, नहीं समझ में आ रहा है, एक आध और करें, आओ देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30, क्या कर सकते हो, 10 मल्टीप्लाई में 3 और 10 प्लस 3, इसको उठाओ, 10 मल्टीप्लाई में 3 बराबर 30 और 10 प्लस 3 बराबर 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 3x प्लस में 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x, 3 मल्टीप्लाई में 10, बोलो यहां क्या कॉमन है x, तो x प्लस 10, यहां क्या कॉमन है 3, x प्लस, दोनों में x प्लस 10 कॉमन आ गया, बाहर निकाल लो, क्या बच गया x प्लस, नहीं समझ में आया क्या भैया, किसको किसको नहीं आया हाथ उठाओ, फिर एक आध क्वेश्चन और करा दे। मास्टर इज वेरी, वो तो मैं हूं, मैं बचपन से हूं।
खैर अभी उनकी क्लास में हम कुछ करते हैं, ठीक है ना। अभी बुझाया कि नहीं बुझाया बाबू भैया, इतना बताओ पहले। बुझा गया नहीं? उम्मीद करते हैं ये सारे जितने भी क्वेश्चन है आप घर पे जाके इनकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीदों पर ही पानी फिरता है, ठीक है ना। समझ में आया? बाकी बहुत जल्द हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे यथाशीघ्र, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।